नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के DX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वहीं मध्य प्रदेश की 203 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है ABP न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोजी, सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने। इस ओपिनियन पोल के अनुसार किसकी बन रही है सरकार, किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं वीडियो में पूछकर सवाल का जवाब जरूर दें क्योंकि आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक का इनाम। वहीं दोस्तों, PM नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज रात 12 बजे की घोषणा। दिसंबर 2023 में होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव। क्या कांग्रेस की इस बार जीत होगी? क्या बीजेपी अपना पलड़ा भारी कर पाएगी? वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में जो बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल की है वो कैसे अब की बार फिर मध्य प्रदेश में दोहराना। नहीं दोस्तों, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को जो प्रचंड जीत हासिल हुई है, जिससे कांग्रेस का हौसला और भी बुलंद हो चुका है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जीत सकती है अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस को मिल सकता है बड़ा बहुमत। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वहीं आपकी छात्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वहां आपकी बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। क्या आपकी बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? बात करें सर्वप्रथम सीट थार जिला की, तो थार में कुल 7 सीटें हैं। 7 में से बीजेपी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। की बात करी जाए अगली सीट सिवनी की, तो सिवनी में 4 सीटें हैं। चारों को दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। की बार बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को भी 2 सीटें प्राप्त हुई। BSP को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे। देवारा की कुल 4-5 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए 4 सीटें हासिल की है। वही बीजेपी को 1 सीट, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ। ग्वालियर की बात करी जाए तो फिर कांग्रेस आगे है 3 सीटों से। बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, BSP को 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए जबलपुर की कुल 8 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सभी पार्टी को तगड़ा झटका देकर 5 सीटों से बहुमत जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें और BSP का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। बात करी जाए कटनी जिला की कुल 4 सीटों पर, तो यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें प्राप्त हुई है। BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात की जाए इंदौर की कुल 9 सीटों पर, तो 9 में से कांग्रेस ने यहाँ पर सबको तगड़ा झटका दे दिया है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें हासिल हुई है। बीजेपी को 3 और BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए छिंदवाड़ा की कुल 7 सीटों पर, तो 7 में से कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए अगली सीट सीहोर की, तो सीहोर में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 3 सीटों का आकलन, बीजेपी को 1 सीट, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बात करी जाए सीहोर की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी को 1, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाते नजर आ रही है। अब की बात करी जाए दोस्तों अगली सीट बालाघाट की कुल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए दोस्तों अगली सीट मुरैया की, तो मुरैया में दोस्तों कल 6 सीटें, 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीटों का आकलन, बीजेपी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए दोस्तों सतपुर की कल 6 सीटों पर, तो 6 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात की जाए उज्जैन की कुछ 7 सीटों पर, तो यहाँ पर हिंदुओं का गढ़ है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें हासिल हुई है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात की जाए बैतूल की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें, बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें, BSP को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की तो वही दोस्तों बात करी जाए अगली सीट सिवनी की कुल 4 सीटों पर, तो 4 में से यहाँ पर दोनों को समांतर सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी को भी 2 सीटों का आकलन
होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब की बात कही जाए अगली सीट सतना जिला की कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सबको तगड़ा झटका देकर 4 सीटों से बहुमत जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। बात करी जाए थार जिला की कुल 7 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जलती नजर आ रही है। वहीं आपकी छत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात की जाए भीड़ जिला की कुल 5 सीटों पर, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार के डीएक्स न्यूज ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार बात की जाए अगली सीट विदिशा की। विदिशा में दोस्तों को 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट, बीजेपी को 4 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बात करी जाए रायसेन की कुल 4 सीटों पर, तो कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट सतपुर की। सतपुर में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाती नजर आ रही है। अब की बार वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट मुरैया की। मुरैया में कुल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीटें, बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, बीएसपी को 0 और अन्य के खाते में 0। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में इतना ही। मैं खुश